हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे परफेक्ट फ्लैट कॉलर बनाना। तो एक अच्छी फ्लैट कॉलर बनाना थोड़ा सा टिपिकल होता है क्योंकि इसका जो शेप है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाता है, लेकिन आज की वीडियो के बाद आप हमेशा के लिए सीख पाएंगे कि कैसे आपको एक परफेक्ट कॉलर बनाना है किसी भी मेजरमेंट का। तो देखिए, नॉर्मली हमें कुर्ती की कटिंग करनी होती है, जैसे कि कॉलर वाले कुर्ती की हम कटिंग करते हैं तो थोड़ी अलग होती है नॉर्मल कुर्तियों से। तो यहाँ पर इस कॉलर को बनाने के लिए गले की चौड़ाई मैंने ली है 3.5 इंच, जो कि नॉर्मल हम किसी भी तरह के कॉलर बनाते हैं तो अपने गले की चौड़ाई रखते हैं। और ये फ्रंट पर्दे पर मैंने 3.5 इंच की चौड़ाई रखी है और 3.5 इंच ही हम गले की लंबाई भी रखेंगे और इसका शेप देते हुए, राउंड शेप देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैंने ऐसे ही कटिंग कर ली है। अब इस पार्ट को हम रख देंगे क्योंकि हमें इससे कॉलर बनाना है। सेम इसी तरह से हमने बैक पार्ट को लिया है और 1/2 इंच का शेप देते हुए कटिंग कर ली है। अब हम लेंगे अपना फ्रंट पार्ट और यहाँ से हम मेजरमेंट देखिए ऐसे करके कंधे से लेकर और इंच टिप को तिरछा करके रखेंगे और निशान लगाएंगे 14 इंच पर। अब इस निशान को हमें ना सीधे साइड करना है, जो कुर्ती का फ्रंट पार्ट होता है जो आगे की तरफ रहेगा। तो ऐसे निशान लगा देंगे और कुर्ती को ऐसे ओपन करके रख देंगे सीधे साइड से। अब जो हमारा गला बना हुआ है ना, वहाँ से एकदम सेंटर का निशान लगाना है। अब इस सेंटर के निशान को हम ड्रॉ कर लेंगे। अब इस वाले निशान से जो सेंटर का है उससे 0.25 मतलब 2 सूत के बराबर हमें निशान लगाना है, लाइन के इधर और लाइन के उधर भी। अब इन लाइंस को हम ड्रॉ कर लेंगे, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया गया है, आपको भी ऐसे ही ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे 1/2 इंच इस तरह से निशान लगाएंगे और जो कॉर्नर है वहाँ पे ऐसे करके ना कोने को मिला देंगे आपस में। तो जो मैं कटिंग करूँगी ऐसे आपको कटिंग करना है, तो कटिंग से आपको समझ में आएगा कैसा करना है। तो सेंटर का जो लाइन लगाया था ना हमने, उसकी कटिंग करनी है सबसे पहले, और जो आधा इंच ऊपर हमने निशान लगाया था वहाँ तक करनी है सिर्फ, और कॉर्नर्स पे जा करके कट करना है। देखिए कुछ इस तरह से। तो कटिंग करने के बाद ये ना ऐसे दिखेगा। अब हमने इस कपड़े को इस तरह से देखिए सीधा करना है और इस वाले पर्दे को कुछ इस तरह से रखेंगे और इसको ऐसे मोड़ देंगे। ऐसे मोड़ करके इन निशानों को ना आपस में एक लाइन जैसा बनाना है। तो यहाँ पे ऐसे मोड़ करके हम पिन्स लगा लेंगे। अब सेम इसी तरीके से हमें इस साइड वाले कपड़े को भी मोड़ना है। इसको भी ऐसे मोड़ करके पिन लगा लेंगे। पिन से सिक्योर करने से क्या है, कपड़ा बिल्कुल हिलेगा नहीं और जो हमने इस तरह से शेप दिया ना वो प्रॉपर बनी रहेगी। तो एक लाइन देख लीजिए, जो लाइन हमने लगाई थी ना वो एकदम सीधी हो गई है। अब हम एक पट्टी लेंगे, आप चाहे तो कंट्रास्ट कलर में भी ले सकते हैं, जो भी आपकी कुर्ती के साथ मैच होता हो। मैंने यहाँ पे मेरे कुर्ती का बॉर्डर लिया है और दोनों साइड से इस तरह से थोड़ा थोड़ा कपड़ा प्रेस करके मोड़ दिया है और इस पट्टी को बीचों बीच मोड़ दिया है ऐसे। अब इस पट्टी की टोटल चौड़ाई जो मैंने ली है वो मोड़ने के बाद 1.5 इंच की है, जो कि मेरा पूरा बॉर्डर ही था। तो अब हमें इस पट्टी को इस तरह से लेना है और यहाँ पे जो हमारा कुर्ती का कपड़ा है उसको इस तरह से रख करके सिल देंगे। तो पूरी पट्टी पे हम सिलाई लगा लेंगे। सो गाइस, तो पट्टी पे मैंने सिलाई लगा लिया है। अब हम इसको देखिए ऐसे करके सेट करेंगे। तो सबसे पहले एक पर्दे को ऐसे रख करके यहाँ पे जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, यहाँ पे एक शेप देना होता है हमें, जैसे कि हम प्लेकेट बनाते हैं तो सेम वैसे ही हमें करना है। और ये सबसे इजी तरीका मुझे लगा जो कि है प्लेकेट बनाने का और तरीकों से। अब बस नीचे की तरफ शेप देना है आपको थोड़ा कॉर्न का, और अच्छे से शेप देने के बाद 1 इंच ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ से हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सो गाइस, तो मैंने सिलाई लगा ली है और ऊपर वाला हिस्सा मैंने ओपन रखा है और यहाँ पे मैं ऐसे आई हुक लगा लूँगी, जैसे नॉर्मल ब्लाउज में हुक लगाते हैं ना वो वाले लगा लूँगी। तो अब यहाँ पे दोनों पर्दों को एक के ऊपर एक रखना है और कंधों को हमें जोड़ लेना है। तो अब हम करेंगे हमारे कॉलर की कटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो मैंने इस तरह से बुकरम लिया है पेस्टिंग वाली और बीच में से मोड़ा हुआ है। तो अब देखिए जो हमारा बराबर किया हुआ साइड है उधर से हम 3.5 इंच की ऐसी चौड़ाई लगाएंगे और यहाँ से भी 3.5 इंच की लंबाई लगाएंगे।
तो इस तरह से हमें डिवाइड करना है 3.5 इंच चौड़ाई और लंबाई में। अब जो यहाँ पे निशान है उस निशान से 2 सूत हम इस तरह से लगाएंगे। अब हमारा जो ये वाला कपड़ा है जिसको हमने फ्रंट पर्दे में से निकाला है गले की कटिंग करके, तो उसको इस तरह से बिछाएंगे। अब हम वो वाला कपड़ा लेंगे जो हमारा पीछे के पर्दे में से निकला है, लेकिन इसको हम ऐसे सेट करेंगे जैसे कि हमने ये जो 2 सूत एक्स्ट्रा लिया ना, वहाँ से हमें इसको सेट करना है। देखिए ऐसे। अब 2 सूत हमें एक्स्ट्रा निशान लगाना है जो भी हमारा कपड़ा रखा हुआ है ना उससे। अब जो हमने छोटे छोटे निशान लगाए हैं उनको ना आपस में मैच करा लेंगे जिससे कि पूरी लाइन ड्रॉ हो जाएगी हमारी। अब अंदर की तरफ हमें कॉलर की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो कॉलर की चौड़ाई में यहाँ पे लूँगी 1.25 इंच। तो पूरे पे 1.25 इंच का हम निशान लगा देंगे और इन निशानों को आपस में मैच कराएंगे। पिन लगा के मैंने सिक्योर कर लिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने कॉलर की कटिंग कर ली है। अब इस कॉलर को हमें कपड़े के ऊपर चिपकाना है। तो एक कपड़ा मैंने इस तरह से रखा है और उसके ऊपर हम इसको प्रेस से चिपका देंगे क्योंकि हमारी पेस्टिंग है तो चिपक जाएगी। और फिर इस पर हमने हाफ इंच इस तरह से एक्स्ट्रा रखते हुए कटिंग कर ली है। अब इसको ना इस तरह से करके हम स्टिच कर देंगे। तो पूरे ही कॉलर पे हमने इसे स्टिच कर लेना है। तो हमने स्टिच कर ली है। अब सेम इसी नाप का एक और कपड़ा लेंगे। इसके ऊपर हम हमारा पेस्ट किया हुआ जो कॉलर है उसको लेंगे और नीचे की तरफ हाफ इंच रखते हुए इस कॉलर को इस कपड़े के ऊपर चिपकाना है। तो उसको स्टिच करेंगे हम, बिल्कुल किनोरी पे स्टिच करेंगे। तो हमने स्टिच कर ली है और अब हाफ इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए हम कॉलर पे पूरे कपड़े की कटिंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्टिच अभी नहीं की है कॉलर को, सिर्फ किनोरी को जोड़ने के लिए किया है। अब छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। अब इस कॉलर को कपड़े को इस तरह से मोड़ करके सीधा करेंगे और यहाँ पे ना हम इसको प्रेस कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से मोड़ करके प्रेस कर लिया है। तो कॉलर के दोनों एंड्स को हम मैच कराएंगे इस तरह से और सेंटर का निशान लगाएंगे। अब हमने हमारी कुर्ती को इस तरह से बिछाया है तो इसका सेंटर भी हमें लेना है। जो कि पीछे वाला पर्दा होता है उसका सेंटर पे हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं निशान लगाने के लिए एक छोटा सा कट लगाऊंगी। अब जो कॉलर का हमने निशान लगाया था वहाँ से, सेंटर का निशान लगाया था वहाँ से हमें पीछे वाले पर्दे का जो हमारा कॉलर की छोटी सी गुलाई दी है ना गले की, बस उसको लेना है और उस जहाँ ख़त्म होता है उसका निशान लगाना है। तो ऐसे ही हमने कॉलर का सेंटर जहाँ है उससे दोनों साइड ऐसे निशान लगा लेंगे क्योंकि ये हमारा कंधे का जो जोड़ होता है ना उसका निशान होता है। अब हम अपने गले को इस तरह से बिछा लेंगे सीधे साइड से। तो सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए हम गले को लगाएंगे इस तरह से हाफ इंच कपड़े को दबाते हुए सिलाई करेंगे। तो हम मशीन के ऊपर आ गए हैं तो मशीन में लगा के बता रही हूँ आपको मैं। सबसे पहले मैंने कुर्ती का कपड़ा लिया है। अब सेंटर है ये हमारा, सेंटर को इस तरह से सेंटर के ऊपर रखेंगे और हाफ इंच कपड़ा हमारा दबना चाहिए। अब गले की हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे जैसे कॉलर को हम गले के ऊपर लगाते जाएंगे तो ये प्रॉपर स्टिच होती चली जाएगी। अब यहाँ पे जो हमने साइड का निशान लगाया था ना जिसमें हमने पीछे वाले पट्टी का यूज किया था, तो वो जो इस निशान है वो आना चाहिए हमारे कंधे के जोड़ों पर जहाँ पे हमारा कंधा जॉइंट हुआ है। इससे क्या एकदम परफेक्ट कॉलर बनेगा।
इसी तरह से हमें कॉलर को दूसरे साइड से भी अटैच कर लेना है। तो हमने कॉलर अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे जो कॉलर की फिनिशिंग देने के लिए ये एंड पे हमने स्टिच पहले नहीं की थी इस तरह से, तो अब करेंगे। तो यहाँ पे हम देखिए ऐसे स्टिच करेंगे। अब इससे क्या बाद में करने का फ़ायदा भी होता है कि एकदम जितना हमें ज़रूरत है उतना ही स्टिच होगा, जो कॉलर है वो छोटा बड़ा नहीं होगा। अब बस इस तरह से हम शेप देते हुए स्टिच कर लेंगे। तो दोनों साइड हमें स्टिच कर लेनी है। तो मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम जो हमारी कॉलर है उसको पलट लेंगे और कॉर्न्स को भी निकाल लेंगे। अब कॉलर को फिनिशिंग देने के लिए हमें सबसे पहले अपने कुर्ती को उल्टा करना है। अब यहाँ पे जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा बड़ा हुआ है इसको अंदर की तरफ मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद इसको हैंड स्टिच करेंगे, तुरपाई कर लेंगे। सो गाइस, तो मैंने यहाँ पे कॉलर को कंप्लीट कर लिया है और अपनी कुर्ती भी कंप्लीट कर ली है। तो पहनने के बाद देखिए कॉलर एकदम कितना अच्छे से फिट हुआ है। तो फ्लैट कॉलर ऐसा ही होता है, ना तो खिंचाव आता है कहीं से ना कुछ, और एकदम सेट हो जाता है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।